नमस्कार। योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर उभर चुके हैं और किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता है, किस तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया की जाती है, उसका उदाहरण योगी ने पेश कर दिया है। योगी आदित्यनाथ हर चीज ऐतिहासिक कर रहे हैं जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। आज तक आपने आतंकियों के लिए रात में कोर्ट खुलती हुई देखी होगी, लेकिन पहली बार है कि भारत में रात में दंगाइयों को सजा देने के लिए कोर्ट रात के 3 बजे यानी सुबह के 3 बजे खुलती है और 5:15 पे उनको जेल भेजा जाता है। आपको पता है कि मुरादाबाद में मेडिकल टीम पुलिस वालों पर अटैक किया जाता है। जो लोग उनको बचा रहे थे, क्वारंटाइन ले जा रहे थे, एक जमाती मर गया था, उसके परिवार को वहां पर क्वारंटाइन करने के लिए जब पुलिस वाले मेडिकल टीम वाले जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी पत्थरबाजी करते हैं, बड़ी मुश्किल से बचते हैं। घर के अंदर वो ऊपर से बिल्डिंग में बड़ी बड़ी ईंटें फेंक रहे थे, ऐसी महिलाएं भी उनको पकड़ लिया गया और उनको अब जेल भेज दिया गया है। और ये 17 पत्थरबाज थे। इन पत्थरबाजों को, इन दंगाइयों को बड़ा सबक दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और आप लगा सकते हैं कि मुरादाबाद में जो कोरोना की जंग में चिकित्सा और पुलिसकर्मी जुटे थे, उनको पत्थरबाजों ने पत्थर मारा। और आज सवेरे 3 बजे अदालत बैठी और सुनवाई हुई और 17 पत्थरबाजों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इन पर एनएसए लग गया है और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी क्योंकि इन्होंने बड़ा नुकसान किया, क्योंकि इन्होंने एम्बुलेंस पर अटैक किया, इन्होंने गाड़ियों पर तोड़फोड़ की और अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे थे कि जब अरेस्ट हुए थे तो ये किस तरीके से रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं। लेकिन जब ये पत्थरबाजी कर रहे थे तब इन दानवों को बिल्कुल भी एक बार भी इनको शर्म नहीं आई और एक बार भी ये ऐसा नहीं सोचा कि ये डॉक्टरों पर, ऐसी टीम पर क्यों अटैक कर रहे हैं जो उनको बचा रहे हैं। अदालत ने मामले की नजाकत को समझा और सुबह 3 बजे रिमांड मजिस्ट्रेट ने अपने घर पर ही इस मामले की सुनवाई की और अदालत ने 7 महिलाओं समेत इन सभी 17 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया और पुलिस की सक्रियता दिखाई और सुबह 5:15 बजे सभी आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। आपको बता दें, नागफनी के मोहल्ला नवाबपुरा में बुधवार को चिकित्सा और पुलिस टीम पर हमला हुआ, जमकर पथराव किया गया। एक व्यक्ति को क्वारंटाइन करने गए थे। इस पथराव में एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 6 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए थे और पुलिस वालों को भी चोट आई थी। फायरिंग भी हुई मुरादाबाद की, जिसने पूरे देश में एक गुस्सा पैदा कर दिया और सब लोग ये चाहते थे कि इनको सजा मिले और योगी आदित्यनाथ उस और आगे बढ़े। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ बड़े ही अपने प्रशासन और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं। और पहला स्टेट है कि जिसने योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कार्ड हो न हो सभी को राशन मिलेगी, प्रदेश में कोई भूखा न सोएगा। तो आप लगा सकते हैं कि पहले भी डीएमओ को आदेश दिया था कि अगर आपके ज़िले में कोई भूखा रहता है तो आप ही दोषी होंगे, आपको उस बात के लिए जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और इसी का परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह पुलिसकर्मी, अन्य डीएम, एसडीएम हर लोग लगे हुए हैं कि वहां पर कोई भी भूखा ना हो। हर जगह प्रशासन व्यवस्था चुस्त है और इतना बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा करीबन है और उस प्रदेश के व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ इतनी तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चारों दिशाओं में बिल्कुल अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं और इस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी योगी आदित्यनाथ ने इतना अच्छा काम किया है। वो पूरे देश में मिसाल बन रही है और उनसे सीखना चाहिए कि तमाम ऐसी घटनाएं होते हुए भी वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है
और वहीं आपको बता दें राजस्थान टोंक में भी पुलिस वालों पर अटैक हुआ, लेकिन वहां की सरकार की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कुछ अलग टाइप के हैं और वो उस घटना पर ज़्यादा कमेंट भी नहीं करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की घटना पर तुरंत संज्ञान लिया और एनएसए के तहत कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जो राशन कार्ड हो न हो, आधार कार्ड हो या न हो, वो शहर का नागरिक हो अथवा गांव का, अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसे अनाज अवश्य मिले। घुमंतु लोगों पर तक भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने का निर्देश किया है। और ये बड़ा एक्शन लिया है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश में व्यवस्था भी देखनी है। तमाम लोग इधर उधर से आते हैं, कोई दूसरे प्रदेश का आता है, कोई काम करने के लिए मजदूर आता है, उसको खाने की व्यवस्था नहीं हो सकती। बहुत लोगों के पास कार्ड की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अच्छा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है कि आपके पास अगर आधार कार्ड भी नहीं होता है, राशन कार्ड भी नहीं होता है, तब भी आपको राशन मिलेगी। उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य है कि जो सबके बारे में सोच रहा है। बहुत सारे सवाल उठा रहे थे कि राशन कार्ड नहीं है उनको क्या होगा। यहाँ पर गरीबों की पूरी समस्या का समाधान योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का तीसरा बड़ा काम किया है आज योगी आदित्यनाथ ने, जो कोटा में वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के काफ़ी छात्र फंसे हुए हैं, बहुत सारे राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन छात्रों को वापस बुलाने के लिए बसें भेजी हैं और 247 रोडवेज बसों को कोटा भेजा है, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं और वहाँ सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत समय से बंद हैं, वो बिल्कुल फंसे हैं, क्योंकि वो छात्र हैं, उनका कोई रोज़गार भी नहीं होता है और वो फंसे हुए हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल है। इस वजह से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर बसों को भेजा, क्योंकि वहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार है वो उनकी समस्याओं को शायद देख नहीं सकती है। इस वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां पर बसों को भेजा है और उन बसों में बैठने से पहले छात्रों की थर्मल स्कैनिंग होगी, यानी पूरी जांच प्रक्रिया के बाद उनको बसों में बैठाया जाएगा और फिर उनके अपने अपने क्षेत्रों में भेजा जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल हो गई थी और जो मज़दूर थे उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन लोगों के लिए एक मिनट भी उन्होंने न तो खाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि बहुत जगह आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आता है कि हम 10 लाख लोगों को, 70 लाख लोगों को, तमाम ऐसे आंकड़े बदलते जाते हैं। केजरीवाल कहता है कि हम खाना खिला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो किचन नहीं दिखाई दी कि जिसमें केजरीवाल इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाते हैं। और दिल्ली में ऐसी समस्याएं हर जगह दिखती हैं कि कहीं को भूखा पड़ा है, कोई फुटओवर ब्रिज के नीचे बैठा है, तमाम NGO खाना खिला रही हैं, लेकिन केजरीवाल की किचन कहीं नहीं दिखाई देती है। इसी का परिणाम था कि दिल्ली से लाखों जो प्रवासी मजदूर थे वो चले गए और जब वो बस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर पूरी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तब वहां पर योगी आदित्यनाथ 1000 बसें भेजकर उन मज़दूरों को भी अपने घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और उनके काम करने के तरीके से जनता उनको पसंद कर रही है। इसी का परिणाम है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एक सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर उभर के सामने आए हैं और उनके कार्यों की तारीफ चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या बाहर का हो, हर कोई कर रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी उन हर एक पर्सन की समस्या को समाधान करना और खुद ज़मीन पर उतरकर काम करना, ये योगी का स्टाइल है और योगी का स्टाइल बिल्कुल ही हिट हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि विरोधी बौखलाए हुए हैं। प्रियंका वाड्रा कुछ कहती है, राहुल गांधी कुछ कहते हैं और तमाम लोग कुछ भी कहें, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो भगवाधारी के साथ साथ
वो एक सर्वश्रेष्ठ प्रशासक हैं और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री भी हैं। जय हिंद, जय भारत।